धर्मा विभावसो श्वेत धर्मा पतिश्चित रूपण विष्णु रूपण। दान धर्म का उपदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति को पांडव दान करना चाहिए। अब यहां जैसे ये दान की क्या महिमा है साहब, अब प्रसंग आ गया तो बताई देता हूं। धन की 3 गति होती है, पैसे की 3 गति बताई गई है शास्त्रों में। आपके पास यदि प्रभु ने संपत्ति और धन दिया है तो सबसे पहली गति है धन की दान करना। मंदिर में कथा हो रही है, कथा में दे दो 10-20 हजार रुपये दान, जाने कितने लोग प्रसाद पाके जाएंगे। कई मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां दे दो जो अपना बने सो। किसी को दान दे दो जिसको जरूरत हो। पहली गति धन की दान। यदि दान नहीं कर सकते तो दूसरी गति भोग। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, महाराज दान की मत कहो हमसे, बड़ी मेहनत से 1-1 रुपया कमाते हैं, खून पसीना ही कमाई है, दान नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, दान मत करो। पैसे की दूसरी गति धन की भोग। पैसे का भोग करना सीखो। बढ़िया मकान बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने व्यापार को बढ़ाओ, अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ। पैसे को कहीं न कहीं व्यवस्थित करो, खर्च करो उसको। अब दान तुम कर नहीं सकते, भोग तुम पे हो नहीं पा रहा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पैसा तो तमाम होता है, हर एक गांव में देखने को मिलते हैं ऐसे व्यक्ति, करोड़ों की संपत्ति है, पर उनका भेष देख के ऐसे लगेंगे कि कहीं पैसे का भोग करना सीखना चाहिए व्यक्ति को। उनकी वेशभूषा, फटे कपड़े पहने हैं, न ढंग का पैर सकते, न ढंग का खा सकते, और करोड़ों की संपत्ति है, पैदल ही घूम रहे हैं फटे कपड़ों में। एक पैसा प्रभु ने दिया है, भोग करो पैसे का। दान तुम पे हो नहीं सकता, महाराज मेहनत का पैसा है, भोग तुम कर नहीं सकते, तो तीसरी गति पैसे का, धन का विनाश। दानिष्यति, भोगिष्यति और विनश्यति, 3 गति है, चौथी कोई गति धन की है ही नहीं। आप दान कर नहीं सकते, पैसे का भोग तुम पे हो नहीं रहा है, तो तीसरी गति पता है पैसे की फिर क्या होता है जीवन में पता है? कोई न कोई ऐसी बीमारी परिवार में या शरीर में लग जाएगी, गड्डी भर भर के डॉक्टर देते रहो हर महीने, या कोई ऐसी कोई कोर्ट कचहरी व्याधा लग जाएगी, वकील साहब को देते रहो हर 15 दिन पीछे फीस। पैसे का सदुपयोग करना सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि पंडित जी को दान दे जाओ, पंडित जी को जरूरत नहीं है, पर पैसे का भोग करना सीखो। धार्मिक आयोजन में दान करना सीखो। धन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है। आप व्यापार कर रहे हैं, जाने कैसा कैसा पैसा आपके पास आ रहा है। हम लोग कथा कर रहे हैं, जाने कैसा कैसा पैसा 1 नंबर का है, 10 नंबर का है, जाने कैसा कैसा व्यक्ति लाके दे देता है। हमारा भी ये संकल्प रहता है, ऐसी बात नहीं कि आप कोई कह रहे हैं, सब तो दान नहीं कर पाते भाई, हम परिवार को हमको भी तो देखना है, पर कुछ न कुछ उसमें से अंशदान जरूर करते हैं। अधर्म का धन बच्चों की बुद्धि को विनष्ट कर देता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, रामायण में चौपाई है, अपने मन से एक भी बात नहीं कह रहा। माता पिता, पिता का अधर्म का कमाया हुआ पैसा संतान को विनाश की ओर ले जाता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। आप लोग यदि ये सोचे किसी को पता नहीं है कौन देख रहा है, यहाँ से डग्गे मारी कर ली, वहां से कर ली, इसका खींच लिया उसका, और हम लोगों की पता है क्या आदत होती है, हम लोग किसी को 20 रुपया की चीज 50 रुपए में बेच दें, बड़े खुश होंगे, आज हमने 40-30 रुपए कमा लिए, आज हमने 30 रुपए कमा लिए। और वही 20 रुपया की चीज हमें कोई 40 में दे दे तो दिन भर उसको गाली देते फिरेंगे, अरे दुष्ट ने हमको ठग लिया,
ये चीनी तो 20 रुपया किलो आ गई, उसने हमको 40 दी है, और तुम किसी को 40 की 400 में दे दो तो तुम्हें कोई तुमने कमा लिया साहब। ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। मैं मना नहीं करता, मैं जानता हूं व्यापार करेंगे तो आटे में नमक जितना झूठ साच बोलना पड़ता है। आप 100 रुपए का कपड़ा लेके आए, स्वापी 100 रुपए में ही बेच दी तो दुकान का किराया कौन देगा? दुकान पे जो 2 एक कर्मचारी लगे उनका पैसा कौन देगा साहब? परंतु 100 रुपया की स्वापी है 500 में बेचें तो ये भी तो गलत है। ऐसी संपत्ति व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। धन की शुद्धि जीवन में नितांत जरूरी है। दान धर्मान पांडवों राज धर्मान, राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं पांडवों को। अब राजा का धर्म ये नहीं है कि प्रजा से टैक्स तो खूब ले रहे हैं, कर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार हम लोगों से आपसे टैक्स ले और कोई सुविधा नहीं दे, बिजली नहीं दे, सड़क की सुविधा नहीं दे, तो फिर ऐसे राजा का पता है क्या होता है? रामायण में समझिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखा।